को मेरा राम राम। देखिए, हम सब किसान हैं। आप लोग क्या हैं? और मैं क्या हूँ? मैं हूँ किसानों को कुछ शिक्षा देने वाला। ठीक है ना? और किसान का व्यवसाय क्या है? खेती। खेती किस लिए करते हैं? खेती विषय है आनंद का, खुशियों का, जीवन का। जीवन की सच्चाई ये है कि इंसान का यहाँ जो काम है वो काम है कि प्रकृति की व्यवस्था को सलामत रखना, अपनी रोजी रोटी कमाना, मतलब अपने लिए भोजन का, पानी का, हवा का इंतजाम करना और प्रकृति की व्यवस्था नष्ट ना होने पाए ये देखना। क्योंकि ये तो धरती तो निरंतर है ना। हमारी जाने कितनी हजारों पीढ़ियां पल गईं और अभी हमारी जाने कितनी हजारों लाखों पीढ़ियां आगे चलती रहेंगी। इंसान अगर सत्य को, सनातन को स्वीकार करे तो ये व्यवस्था अनवरत चलती रहेगी। और जैसे ही इंसान ने सत्य और सनातन की व्यवस्था को स्वीकार करना बंद कर दिया, उसको भूल गया, तो फिर परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं। जैसे आप सतयुग में जाइए। सतयुग में क्या है? राजा हरिश्चंद्र का राज है। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए सतयुग में कोई भगवान रूपी धर करके स्वप्न में आते हैं कि भाई हरिश्चंद्र, हमको 3.5 डग जमीन दे दो बस। हरिश्चंद्र ने कहा ले लीजिए महाराज जी। और सुबह जब सो के जगते हैं तो भगवान ने 3 डग में पूरी धरती नाप ली और कहा हरिश्चंद्र अब तो कम पड़ गई। तो लेट गए, खुद बोले साहब हमको नाप लो। ये सतयुग था कि स्वप्न में भी दिया गया वचन हरिश्चंद्र निभाते हैं। राजा हैं वो, ध्यान रखना, राजा हैं वो। फिर आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में क्या हुआ? थोड़ा सा बिगाड़ आया और रावण सीता को चुरा के ले जाता है। तब कोई सीता नहीं चुरा रहा था सतयुग में। सब सत्यवादी हरिश्चंद्र का राज था। सब लोग सत्य को जानते थे। यहां रावण भी सत्य को भूल चुका। सत्य क्या है? और आप जानते हैं कि भाई लंका में और राम के बीच में सोने की लंका जल गई। जल गई कि नहीं जल गई? फिर आता है द्वापर। द्वापर में आप देख ही रहे हैं कौरवों और पांडवों के बीच में तो श्री कृष्ण ने धर्म और सत्य की स्थापना की। द्वापर में श्री कृष्ण जी सत्य और धर्म की स्थापना करके चले गए और क्या संदेश दे गए कि जो सत्य के साथ चलेगा वो बचेगा और जो असत्य के साथ चलेगा, यानी दुर्योधन की सेना का जो सदस्य बनेगा, वो सुदर्शन चक्र से मारा जाएगा। अब आ गया कलयुग। हालांकि एक व्यवस्था है ये यूनिवर्स में कि सतयुग के बाद द्वापर, त्रेता के बाद द्वापर के बाद कलयुग, लेकिन ये व्यवस्था भगवान की नहीं है। ये व्यवस्था इंसान बनाता है। जैसे अब लोग कह रहे हैं कलयुग चल लो है। अरे भैया कलयुग है। कलयुग कुछ नहीं है। ये हमारे विचारों के, दूषित विचारों का खामियाजा है कि मैं कलयुग में जी रहा हूं। अभी मैं चाहूं तो सतयुग वापस आ सकता है। जब इंसान इंसान से मोहब्बत करे, जब इंसान प्रकृति से मोहब्बत करे तो सतयुग का आगमन हो गया। अब भगवान को कल की अवतार लेकर के आने के लिए हम बाध्य क्यों कर रहे हैं?
कर रहे हैं ना कि अब कल की अवतार होगा। मतलब हम नहीं सुधरेंगे, भगवान आके हमको सुधारेगा। हम नहीं सुधरेंगे, हमको मालूम है कि हम खराब हैं, ठीक है ना। तो सुनिए, आप किसान हो और किसानी का विषय जैसे मैं ऐसे बोलता हूं तो दुनिया में निरे ढेर सारे, अपने हिंदुस्तान में निरे वैज्ञानिक, निरे अधिकारी कहते हैं यार ये सचान पागल हो गया क्या, बताओ खेती की बात ही नहीं बताता, खेती में सत्य सनातन घुसेड़ देता है, खेती को कहता है दर्शन है, खेती को कहता है अध्यात्म है, खेती को पूजा बताता है। मैं फिर साफ कर दूं कि सत्य और सनातन को, जो व्यक्ति सत्य और सनातन को जान जाएगा उसको ज्ञानी कहा जाएगा। सत्य और सनातन का ज्ञान प्राप्त होना ही ज्ञानी पुरुष की पहचान। और कहा गया ना, जीवन के कल्याण किसी को चाहिए तो 3 रास्ते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब धर्म के क्षेत्र में जाओगे तो कोई बात ये जो हम बताने जा रहे हैं वो कोई नहीं बताता। ज्ञान केवल इतना है कि सत्य को और सनातन को जानो, क्योंकि हम सबसे धरती में बाद में आए, इंसान धरती में। परमात्मा ने सबसे पहले 5 महाभूत की रचना की, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि। धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को ही हम भगवान कहते हैं। ये सत्य है। भगवान का सत्य ये है कि 5 महाभूत ही भगवान है। लेकिन हमने कहा ना, इसमें मजा नहीं आ रहा, तो सत्य के अनेक रूप गढ़ दिए। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, भगवान। अब जब हम धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि को भगवान नहीं माने, इसको सत्य नहीं माने, तो फिर भगवान के कितने स्वरूप आपके सामने आ गए। भगवान इंडस्ट्री में बनने लगा, भगवान फैक्ट्रियों में लोहे का, पीतल का, तांबे का, एल्युमिनियम का, अष्टधातु का ढाला जाने लगा। भगवान भी अचरज में पड़ गया, अचरज में, कि भाई कलयुग का इंसान तो बहुत होशियार हो गया है, आज ये हमको बना लेता है। अब अज्ञानता देखना, अज्ञानता का स्वरूप बता रहा हूं। हमारी 2 रूप हैं। कभी कहते हैं कि अब भगवान की माया है, भगवान की व्यवस्था है, अब भगवान जो करना होगा वो करेगा, भगवान ने हमको पैदा किया है, हम भगवान की संतान हैं। भैया मेरे, भगवान तुम्हारी संतान है, तुम कैसे भगवान की संतान हो गए। अब तो हम इतने होशियार हो गए, मैं भगवान बनाने लगा। कौन से भगवान बनाने, बोलो। फैक्ट्री को ऑर्डर दो, पीतल के, चांदी के, सोने के, अर्धधातु के, लोहे के, एल्युमिनियम के, पेंटिंग करके बना के दे देंगे। बोलो गणेश जी, दुर्गा जी, पार्वती जी, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, विष्णु जी। इससे बड़ा कोई अज्ञान हो नहीं सकता। और इसी अज्ञान ने आपके मूल ज्ञान से भटका दिया, क्योंकि देखते 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 मुझको यही सत्य लगने लगा। सत्य क्या था? सत्य तो धरती है, शिव, विष्णु है पानी, ब्रह्मा है वायुमंडलीय क्षेत्र, आकाश है और सूरज है। बिना सूरज के हम कुछ देख पाएंगे? नहीं देख सकते। आंखें हैं मेरी लेकिन नहीं देख सकते। बिना आकाश के मेरी गति मैं कहीं जा सकता हूं? बिना धरती के मैं कहीं मकान बना सकता हूं, कहीं चल सकता हूं, खेती कर सकता हूं। और बिना विष्णु के हमारी प्यास बुझ सकती है? दिन में 21,000 बार श्वास लेते हैं, दिन में 10 बार पानी पीते हैं, 2 बार खाना खाते हैं। ये कौन देता है? भगवान और भगवान की व्यवस्था। तो भगवान सत्य है,
यानी पंच महाभूत सत्य है। जिसको पंच महाभूत में भगवान नजर नहीं आएगा उसको जिंदगी 7 जन्म क्या 7,000 जन्म लेने के बाद भी भगवान उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि भगवान का सत्य यही है। और सनातन क्या है? सनातन है भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, जिसमें 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 20 लाख वनस्पतियां हैं और 64 लाख जीव जंतु हैं। उन्हीं में एक मैं भी हूं, आदमी भी उसी में है 84 लाख में। हमें पता है कि मैं सबसे आखिरी में आया। सबको ये तो बताया जाता ना, मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। गलत कह रहा हूं? तो हमारा धर्म क्या है? कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय। कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होता है तो क्या बोलते हैं वो, व्यास गद्दी पर बैठ के धार्मिक अनुष्ठान के प्रारंभ करने के पहले, चाहे कथा हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अब हमने भी बोला सत्य सनातन धर्म की जय। अब किसी से पूछो यार, बोल तो दिया तुमने, लेकिन तुम सत्य जानते हो? बोले हमें नहीं पता। सनातन जानते हो? बोले हमें नहीं पता। धर्म जानते हो? बोले हमें क्या पता। तो बोला क्यों? अरे बोला क्या, वो कह रहे थे बोलो तो बोल दिया। कौन सा अपराध कर दिया ना? मित्र फिर सुनना, अगर सत्य की जय, सनातन की जय, धर्म की जय नहीं है तो सबकी पराजय है। सबकी पराजय है। कारण कि पंच महाभूत का स्वरूप बिगड़ गया। पंच महाभूत में 3 चीजों का तो स्वरूप मैं बिगाड़ नहीं सकता हूं, आकाश का, सूरज का और वायु का। लेकिन चूंकि धरती में रहता हूं, धरती में खेती करता हूं, धरती में के पानी से, जलाशय से, समुद्र से, वर्षा के पानी से फसलों की सिंचाई करता हूं, पानी मेरी पकड़ में है, धरती मेरी पकड़ में है, तो उसको सुंदर बनाए रखना, ताकि पानी और जमीन अगर सुंदर बना रहा तो फिर परमात्मा के द्वारा 3 का तो स्वरूप मैं बिगाड़ नहीं पा रहा हूं, सूरज का, आकाश का, वायु का। लेकिन और अगर मैं अब खेती में अगर धरती का और पानी का स्वरूप सही कर लूं तो फिर भगवान की पूरी माया वैभवशाली हो जाएगी। क्योंकि हर एक जीव की जरूरत है पंच महाभूत। पंच महाभूत से हर जीव की रचना होती है और पंच महाभूत से हर जीव का लालन पालन होता है। मनुष्य की ड्यूटी है कि वो पंच महाभूत को समझे और पंच महाभूत के द्वारा बनाई गई जो 84 लाख योनियां, जिनको मैं सनातन का, उनका ज्ञान प्राप्त करे। कैसे? कभी ये सोचना थोड़ी देर के लिए, जैसे आज हम खेती में, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे वैज्ञानिक, आप भी फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब दीमक लग गई। दीमक लग गई तो देर क्यों कर रहे हो? क्लोरोपाइरीफास डालो ना, जल्दी करो जल्दी करो। डॉक्टर साहब ये इल्ली लगी है, अरे तो इंडोसल्फान डालो ना 3 लीटर प्रति हेक्टेयर, देर क्यों कर रहे हो? डॉक्टर साहब मटर बोए थे, खरपतवार बहुत, अरे खरपतवार नाशी दवा डालो ना। डॉक्टर साहब 100 फीट पर बोरिंग हती तो वो सूख गई, अब सिंचाई, अरे और छेद कराओ ना जमीन में, 200 फुट पर ले जाओ। ये टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखना। ये टेक्नोलॉजी ने संपूर्ण मानव जाति को खतरे में डाल दिया है। कोई हंस नहीं पा रहा, कोई खुश नहीं है, किसी के जीवन में शांति नहीं है, सब अशांति का वातावरण है। क्यों? क्योंकि आज का जो इंसान है ना, उसका सत्य है कागज का नोट, उसका सनातन है कागज का नोट, उसका धर्म है कागज का नोट, उसकी पूजा है कागज का नोट। और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं ना, सब काहे के लिए कर रहा है? करने वाला और कराने वाला दोनों। जो करा रहा है वो भी सोच रहा है शायद लक्ष्मी आए, और जो कर रहा है वो तो विशुद्ध रूप से लक्ष्मी के लिए ही आपके घर में आके अनुष्ठान कर रहा है। उसकी दक्षिणा है 5,000, 10,000, 51,000, 5 लाख।
धार्मिक अनुष्ठान, धर्म में, सत्य में, सनातन में कागज के नोट की क्या जरूरत है? जरा बताएगा कोई हमको। कागज के नोट में शांति है? बोलो। कागज के नोट में खुशियां हैं? कागज का नोट आपको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन दे देगा? कागज आपकी प्यास बुझा देगा? सत्य बता दूं मित्र, ये कागज के नोट की जो चाहत है ना, उसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। और किसको किसको? हम 8 अरब पॉपुलेशन धरती की, वो तो खतरे में है ही है। भगवान और भगवान की व्यवस्था भी खतरे में है। अब ऐसे में आजकल पूजा पाठ का प्रचलन बहुत है, जगह जगह अनुष्ठान, जगह जगह रामलीला, जगह जगह कथा भागवत, जगह जगह सत्यनारायण की कथा, जगह जगह अखंड रामायण चल रहा है ना। मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर आप धर्म को जानते हो, धार्मिक अनुष्ठान करते हो, तो फिर आपके जीवन में दुख क्यों है? अगर मैंने पूजा कराई, अगर मैंने रामायण पढ़ी, अगर मैंने सत्यनारायण की कथा सुनी, अगर मैंने यज्ञ कराया, तो फिर आपके जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये सारे जो हम कर रहे हैं अनुष्ठान के नाम पर, ये टोटल आडंबर पाखंड ही है। भगवान तो ये कह रहा है कि यार ये इंसान को क्या हो गया, कलयुग रूपी इंसान को। नंबर 1 तो ये खुद बना लेता है हमको। और मजे की बात देखिए कि अभी दुर्गा जी का आने वाला है, दुर्गा पूजा। दुर्गा की लाखों प्रतिमाएं बनाई जाएंगी और 9 दिन के बाद वो मारामारी, नदी में, तालाब में पानी है नहीं है, गंदा है। और आजकल तो पानी गंदा ही है। पवित्र दुर्गा जैसी देवी को मैंने मिट्टी से बनाया, 9 दिन रखा और 9वें दिन या 10वें दिन मैंने कहाँ फेंका? गंदे नाले में फेंका। अब किसी को बुरा लग सकता है कि सचा, हमको तो ट्रोल करते हैं कई लोग सोशल मीडिया में, जैसे वीडियो जाएगी, सचान साहब इतना ना बोला करो। हमने कहा क्यों? सत्य तो यही है कि तखत में 9 दिन बिठाया, उसके बाद गंदे नाले में फेंक के आए हो। आज देश में कौन सी नदी, कौन सा तालाब ऐसा जिसमें आप आचमन कर सकते हो? कई बच्चे भी मर गए। वो छोड़ो, जिस पानी में तुम दुर्गा जी की प्रतिमा को विसर्जित करने जा रहे हो, वो पानी पी सकते हो? तो उस दुर्गा को उतने गंदे पानी में क्यों फेंका है भाई? यानी कि अज्ञानता। अब मैं बताता हूं। एक तो मैंने मेरा सत्य माने क्या है? पंच महाभूत, भगवान ही सत्य है संसार का। सनातन क्या है? भगवान के द्वारा, पंच महाभूत के द्वारा रची गई 84 लाख योनियां ही सनातन है। और धर्म क्या है? धर्म की कहानी तो हमारे साथ है ना, मनुष्य के साथ। धर्म का विषय मनुष्य से जुड़ा हुआ है, कुत्ते से, बिल्ली से, कौवा से नहीं जुड़ा हुआ। जब इंसान का रचना हुई तो परमात्मा ने या भगवान ने इंसान से कहा, तू इस धरती रूपी बगिया का माली है, तू ज्ञानावतार है, तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। इंसान को एक बार कभी 5 मिनट, आधा घंटा बैठ करके ये सोचना है कि यार इंसान को ये कहा गया है कि तू परमात्मा की सबसे अंतिम और सुंदर रचना। अब मुझे 2 बातों पर विचार, हम अंत में क्यों आए? 84 लाख योनियों की रचना के बाद सबसे आखिरी में हमको परमात्मा ने क्यों रचा? इसका जरा उत्तर खोजो तो आपको पाओगे कि अगर ये 84 लाख योनियां ना होती तो हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती। आपकी जरूरतें बहुत हैं। आपकी एक एक जरूरत को ध्यान में रख करके परमात्मा ने 84 लाख योनियों की रचना की, तब कहा कि तू मेरी सबसे सुंदर रचना, तू जा और आनंद के साथ जीना, बस माली बन के रहना। तो अंत में तो मैं इसलिए आया क्योंकि मेरी जरूरत है सबसे ज्यादा। और सुंदरता मेरी क्या है? सुंदरता मेरी ये है कि मैं इस जमाने का व्यक्ति हूं। हमारे मरने के बाद भी तो ये दुनिया में मानव सभ्यता रहेगी कि नहीं रहेगी? तो मेरी खूबसूरती ये है कि मैं सत्य और सनातन की किसी भी व्यवस्था को चोट नहीं पहुंचाऊंगा।
ये मेरी खूबसूरती है, यही मेरा माली का दायित्व है। लेकिन मित्र, आज खेती में आप लोगों के सामने संकट क्यों? जैसे वो जो कहाँ से एमपी से लोग आए, उनकी क्या समस्या थी? सोयाबीन। हमको दिन में 30, 35, 40 फोन देश और विदेश से आते हैं। सब जो हमको मिल चुके हैं, बात हो चुकी है, जो जीवामृत बना चुके हैं, संजीवनी बना चुके हैं, जो खेत की मेड़, कुछ समझदार है जो जुड़े हुए पहले से, उनके भी फोन आते हैं और नए लोगों के भी। तो जो जुड़े हैं वो क्या कहते हैं, सचान साहब नमस्कार, सोयाबीन में आपका जो संजीवनी जीवामृत का था उसका कमाल का रिजल्ट है। कुछ तो ऐसे आते हैं। और जो पहली बार करते हैं, सचान साहब नमस्कार, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ राजस्थान से। हमने कहा मेरा एप्पल बेर लगा था, उसको सब पता नहीं कौन सी बीमारी लग गया, पूरा बर्बाद हो गया। 3 साल की मेरी तपस्या चली गई। कोई कहता मेरा अंगूर बर्बाद हो गया, कोई कहता मेरे सेव में बहुत लागत लग गई। और फिर हमसे लोग दवा बेचते, फोटो भेज देंगे पत्ती का, फल का, सड़े हुए फल का, अनार का। सचान साहब इसकी कोई दवा बताओ। मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूं। मैंने कहा इसकी ना कोई दवा है, ना कभी दवा मिलेगी, ना ये ठीक है। इसको कोई ठीक करने वाला पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। इसको ठीक केवल एक ही व्यवस्था कर सकती थी, परमात्मा की व्यवस्था, सत्य और सनातन की व्यवस्था ही अगर ठीक होती तो इसमें बीमारी आती नहीं। अदरवाइज आप जाना हो तो पेस्टिसाइड ला के डालते लो, लाखों का करोड़ों का डाल लेना और ठीक करके कोई दिक्कत। चैलेंज करता हूं कि हम आज तक 70 साल हो गए कीड़ा को मारते हुए, बीमारी को मारते हुए, खरपतवार को मारते हुए, पौधों को बढ़ाने के लिए ये खाद डालते हुए, वो खाद डालते हुए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उल्टा फंसते 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 चले जा रहे हैं। खेती में किसान फंसा है कि नहीं फंसा, सब बताओ जरा। आप फील करते हो कि मैं फंस चुका हूं? फंस तो चुके हो आप। और इसका सबूत क्या? पहला सबूत, 10 एकड़ का किसान 25 साल से खेती कर रहा, 3 लाख का कर्जा है। ये फंसना नहीं हुआ? फिर सुनना, आप हमारे देश का किसान अभी और गरीबी में जाएगा। जब तक हम अज्ञानता में जिएंगे तब तक मेरे जीवन से गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी। और जिस दिन मैं ज्ञानी हो गया, ज्ञानी का मतलब क्या है? सत्य को जान गया। यस, धरती ही मेरी माई बाप है, पानी ही पिता है। धरती माता है, पानी पिता है। वर्षा के पानी को रोकना है, धरती का जीवांश कार्बन बढ़ाना है। और माँ पार्वती ही मुझको पालती है, इसलिए धरती खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने हैं और कई प्रकार की फसलें बोनी है और पशु पालना है। बस जमीन भगवान का हिस्सा है, जल भगवान है, वनस्पतियां माँ पार्वती हैं और जितने भी जीव हैं वो सब शिव के गण हैं। धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव शिव का गण है। जब माँ पार्वती की और भोले बाबा की शादी हुई तो कोई आदमी था? किसी विद्वान को चैलेंज करता, बताए जरा। रामेश्वर तिवारी थे वहां पर? विनोद कुमार सचान थे? शिव के बाराती कौन थे? नादिया था, सांप था, बिच्छू था। धरती में जो जीव थे वही शिव बाबा के बाराती थे। माने कि शिव अपनी बारात में अपने गणों को ले गए थे। और आज क्या हुआ? मैं शिव के गणों को मारता हूं। शिव की सवारी नंदी, शिव की सवारी नंदी घूम रहा है सड़कों पर घायल अवस्था में। नंदी कई बार शहरों में चला गया, हो गया नाराज, बन गया सांड, तो तुम्हें पटक पटक के मार रहा है वो। अब जैसे मैं टीवी में समाचार सुनता हूँ, देवास में एक महिला को नंदी ने पटक के मार दिया, मुझे खुशी होती है। अभी तो सबको पटक पटक के मारेंगे और मारना भी चाहिए, बुराई क्या है? तुमने कर्म ही ऐसे किए। बैल से खेती करते ना, शिव की सवारी तो बैल थी। तो नंदी तुमने मारा। शिव के पुत्र कौन है? गणेश। गणेश की सवारी चूहा, चूहा तुमने मारा। शिव के गले का हार है नाग देवता,
नाग देवता तुम मार रहे। आदमी कलयुग में मार किसको नहीं रहा? ये तो शिव के सब गणों को मार रहा है, माँ पार्वती को मार रहा है, और ये इंसान इंसान को भी मार रहा है कि नहीं मार रहा? नकली दूध बेचने वाला, नकली दवाई बनाने वाला, नकली दारू बनाने वाला, अब मैं कितना गिनाऊं? नकली पनीर बेचने वाला। आजकल तो मैंने बोला ना, कागज का नोट भगवान, कागज का नोट सत्य, कागज का नोट सनातन। उस चक्कर में मैंने किसी को नहीं छोड़ा। कोई मरे या जिए, मेरी जेब में तो कागज का नोट है। इससे ज्यादा अज्ञानता कुछ हो ही नहीं सकती। अब तो मनुष्य के जीवन में अज्ञानता की पराकाष्ठा हो गई, जबकि सबको पता है जीवन की खुशियां प्रकृति की व्यवस्था में हैं। जहां प्रकृति से प्राकृतिक संसाधन यानी पंचमहाभूत, कृति से पंचमहाभूत की रचनाएं। प्रकृति परमात्मा की कृतियां, परमात्मा सत्य और परमात्मा की कृतियां सनातन। हम उनके साथ परस्परता में मिल करके जिए तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर मैं उनको नहीं कंसीडर किया तो मेरे जीवन में दुखों का कोई अंत। कितना आदमी सुसाइड कर रहा है, डिप्रेशन में है, आत्महत्या कर लेता है। जो नहीं करना चाहता उसको अगला मार डालता है। गली में, मोहल्ले में, शहर में, कस्बे में, कहाँ नहीं हो रहा है? डेली दसियों हजार लोग सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन के कारण, और डेली दसियों हजार लोगों को लोग मार डालते हैं। टीवी में तो खबरें कम आती हैं, सब खबरों को कवर नहीं किया जा सकता। और डेली 5-10 हजार लोग ट्रक के, बिजली के करंट से मर जाते हैं। लेकिन शेर ने अगर एक आदमी का शिकार कर लिया तो टीवी की बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। आदमखोर बाघ ने बनाया महिला को शिकार। साला आदमी तो 3000 लोगों को रोज निगल रहा है। ये खबर कोई कहता है आदमी ने आदमी को कर लिया शिकार ना। आदमी जो करे सब अच्छा। अगर कुत्ता किसी को नोच ले तो ये गंदा। कुत्ता क्यों नोच रहा है किसी को? ध्यान रखिए, गली का कुत्ता था, सब लोग एक रोटी बनाते थे उसके लिए, और वो भूखता था रात में जब चोर डकैत आते थे, आपको जगाता था, आगाह करता था, और सिर्फ एक रोटी में देता था। कुत्ता रोटी खाएगा या मांस खाएगा? रोटी हमने देना बंद कर दिया। जीव जंतु हमने चपट लिए बहुत पहले से, कुत्ते का शिकार बचा नहीं। रोटी आप दे नहीं रहे हो तो कुत्ता तो शिकारी है ना, मांसाहारी भी है भाई साहब, तो आपका शिकार कर लिया उसने। 4 कुत्तों ने मिल करके एक बच्चे को नोच के खा लिया। क्या बुरा किया? बुरा किया? बोलो। अरे मरता क्या ना करता। इसलिए मित्र, हमें सनातन संस्कृति, ये जो सत्य और सनातन है ना, वो जो कल्चर है, जो धर्म है, वही मेरी संस्कृति है और वही मेरी पूजा है। अगर मैं पेड़ों को नहीं लगा पाया धरती के ऊपर, अगर वर्षा का पानी नहीं रोक पाया, अगर जमीन को फर्टाइल नहीं बना पाया, तो फिर बता दूं, विज्ञान का कोई भी चमत्कार मनुष्य के जीवन में कोई भी अच्छा काम कर ही नहीं सकता। विज्ञान तो केवल आपको लूटने के लिए बना है। टेक्नोलॉजी का नाम है छल कपट पाखंड पूर्वक गरीब की जेब का पैसा कैसे निकाल लिया जाए। तभी तो यूरिया ले लो, डीएपी ले लो, पोटास ले लो, जिंक ले लो, सल्फर ले लो, खरपतवार नाशी ले लो, कीटनाशक ले लो, फफूंदनाशक ले लो, रोटावेटर ले लो, कल्टीवेटर ले लो, ट्रैक्टर ले लो। लोन नहीं तो बैंक से लोन करा देंगे, ले लो। अगर पैसे नहीं है तो ले लो, कर्जा लेके ले लो, और फिर कर्जे में ही जिंदगी खत्म। मुझे उम्मीद है आपको ये विषय